वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव राशि फल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका प्रेमी या प्रेमिका जो आपसे कभी दूर हो गया था, वह अब रो रो कर आपके पैर पकड़ने वाला है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वह दुर्लभ संगम है जो आपके प्रेम जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है और एक पवित्र, पारदर्शी और अमर बनाने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह सत्य बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। यह प्रेम वह सच है जिसे जानकर आपके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठेगी और आपका दिल फिर से धड़कने लगेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में प्रेम अधूरा सा क्यों रह गया? आपने किसी से दिल लगाया और वह बिछड़ गया। आपने किसी को अपना माना और वह आपको छोड़कर चला गया। शायद आपकी चाहत बरसों से अधूरी पड़ी है और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पूरी विश्वास दिलाता हूं कि यह समय पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बदलने वाले हैं, किस्मत पलटने वाले हैं और प्रेम को पूरा करने वाले हैं। ज्योतिष की दृष्टि से जब हम आकाश में ग्रहों की चाल का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं का कारक है, इस समय आपकी एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति में है। चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, वह नक्षत्र प्रेम, करुणा और पुनर्मिलन का प्रतीक है। जब चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में होता है तो व्यक्ति का मन बेहद ही भावुक और संवेदनशील हो जाता है और पुरानी यादों को ताजा हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग आपसे दूर हो गए थे, वे अब आपकी यादों में खो रहे हैं और वे अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। दोस्तों, यह स्थिति उन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है जो लंबे समय से किसी प्रियजन से बिछड़े हुए हैं या जिनका कोई रिश्ता टूट गया था। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब चंद्रमा और शुक्र ग्रह के बीच एक विशेष कोणीय संबंध बनता है तो वह समय प्रेम के लिए अत्यंत शुभ होता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज ठीक ऐसा ही संयोग बन रहा है। शुक्र, जो प्रेम और रोमांच का कारक है, अपनी पूरी ताकत के साथ चंद्रमा दे रहा है और राहु इस संयोग को और भी प्रभावशाली बना रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, राहु जहां पर भ्रम पैदा करता है, वहीं यह अचानक और भी अप्रत्याशित घटनाओं का कारक भी बन रहा है। जब ये तीन ग्रहों इस प्रकार संयोग होता है तो रिश्ते में लंबे समय से चली आ रही सारी घाटें एक झटके में खुल जाती है और लोग एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति के लिए आपने रात का नींद हराम कर दिया था, जिसके लिए आपने बरसों तपस्या की, जिसके लिए आपकी आंखें हर दिन नम रही, वह व्यक्ति अब आपके पास आकर गिड़गिड़ाएगी। आपको नहीं पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ग्रहों की चाल साफ संकेत दे रही है कि वह अब आपके बिना रह नहीं पा रही है। वह सोच सोच कर बेचैन हो रहा है और उसे एहसास हो गया है कि उसे अपना सबसे कीमती खजाना खो दिया है। दोस्तों, यह वही समय है जब आपको बस धैर्य रखना है और अपने आप पर विश्वास को बनाए रखना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मछली जाल में फंस चुकी है। अब आपको शिकार करने के लिए नहीं जाना है, बल्कि शिकार खुद आपके पास आकर गिड़गिड़ाएगी। आपका प्रेम, आपकी प्रेमिका अब खुद आपके जीवन में वापस आएगी और आपको मनाने का प्रयास करेगी। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि यह आत्मिक मिलन है। जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनती है तो ब्रह्मांड उसे किसी न किसी तरह से फिर से साथ ला देती है और यही वह चमत्कारिक है
जो अगले 24 घंटे में होने वाला है, बल्कि यह आपके जीवन के लिए एक नया अध्याय शुरू करने का है। अगर आप सिंगल हैं और किसी को ढूंढ रहे हैं तो यह संयोग आपके लिए एक नए और सच्चे प्रेम को ला सकता है, क्योंकि जब ग्रह इतने अनुकूल होते हैं तो नए रिश्ते बनने की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती है। ब्रह्मांड आपको यह संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है कि आप अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और अपने दिल की बात सुने। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण, क्षणिक भावनाओं का खेल है, लेकिन असल में प्रेम आत्माओं का मिलन है। जब दो व्यक्ति की आत्माएं एक दूसरे को स्वीकार कर लेती है और एक हो जाती है तो वह रिश्ता अस्थायी और अटूट हो जाता है। और यही वह दिव्य मिलन है जो आज होने जा रहा है। आपका साथी आपके सामने आकर रोएगा, आपके चरणों में गिरकर कहेगा कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, मुझे माफ कर दो और मुझे वापस अपने जीवन में ले लो। सोचिए, वह इंसान जिसने आपको कभी छोड़ दिया था, जिसने आपको अकेला कर दिया था, जिसके कारण आप रात रात भर रोते थे, वही इंसान अब आपके पैरों में गिरेगा। यह प्रेम की प्रतिष्ठा है और यही ग्रह का वास्तविक संकेत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा संयोग मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हम इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि कुछ सरल उपाय करना है। हम इस ऊर्जा को और भी प्रभाव बना सकते हैं। तो इससे पहले आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। यह जाप न केवल आपके अहंकार को समाप्त करेगा, बल्कि आपके और आपके साथी के बीच नकारात्मक ऊर्जा को भी साफ करेगा। दूसरा, एक गुलाब का फूल लें और उसे अपने प्रेम या प्रेमिका को मन ही मन समर्पित करते हुए भावनाओं से प्रार्थना करें कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए खिला रहे। तीसरा, शाम के समय एक दीपक जलाकर भगवान श्री राम और हनुमान जी से प्रार्थना करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस रिश्ते में आने वाले वह सभी बाधाएं दूर हो जाएगा और यह रिश्ता जीवन भर बना रहेगा। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इतना प्रभावशाली है कि इससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, खासकर जब ग्रह आपके पक्ष में हो। दोस्तों, जहां प्रेम होता है वहीं परीक्षाएं भी होती है, लेकिन यह अगले 24 घंटे आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, आपका अहंकार इस रिश्ते को दोबारा खराब कर दे सकता है। जब आपका साथी वापस आए तो उसे प्यार से अपनाएं, उसका साथ निभाएं और एहसास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। यह समय किसी को जवाब देने का नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस समय की और सबसे महत्वपूर्ण बात की। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि इस अगले 24 घंटे की अवधि में केवल आपका प्रेम नहीं, बल्कि आपके जीवन का अन्य पहलू भी बदलने जा रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों, अगर आपने इस अवसर को पहचाना और अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वह प्रेम पाएंगे जो आपको हर दिन खुशी और संतुष्टि देगा और आपका कभी भी अकेलापन को नहीं महसूस करने देगा, और जो आपको आज तक नहीं समझ रहे थे वह भी समझने लगेगा। यही आपके लिए भगवान का आशीर्वाद है और यही हनुमान जी की कृपा है जो हर संकट को दूर करने की शक्ति रखते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या यह भविष्यवाणी वास्तव में सत्य है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ज्योतिष विज्ञान में जब ग्रह आपकी निश्चित स्थिति में आते हैं तो उनके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है। जिस प्रकार सूर्य होना निश्चित है, जिस प्रकार चंद्रमा का उदय होना निश्चित है, उसी प्रकार आने वाले जीवन में यह प्रेम का उदय होना निश्चित है।
यह संयोग आपके लिए केवल इस जन्म का नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों का तकलीफ और मुसीबत को समाप्त कर देगा। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप अपनी अस्थाई को बनाए रखें, अपने आराधना को श्री राम हनुमान जी का नाम लें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आने दें। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस समय को बहुत ही अच्छे से व्यतीत करें और जैसा भी आपको सरप्राइज मिले उसे स्वीकार करें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों आपका प्रेमिका या प्रेमी आपसे मिलने के लिए बुलाएगी और आपके चरणों में गिरकर माफी मांगेगी और आपके जीवन में प्यार वापस मांगने आएगी। आपकी 5 इच्छाएं पूरी होगी, आपकी किस्मत चमकेगा और आपके चारों ओर दिव्य शक्ति का घेरा होगा। बस एक बात का ध्यान रखें, अपने दिल को साफ रखें और अहंकार को त्याग दें। भगवान पर पूरा भरोसा रखें और जब वह पल आए तो उसे पूरी तरह से स्वीकार करें। यह वीडियो केवल एक ज्योतिषी श्रृंखला नहीं है बल्कि अब भगवान का वरदान से कम नहीं है, जो आपको एक नई जिंदगी, एक नया प्रेम और एक नया खुशी देने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आपको यह ज्योतिषी वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय शनिदेव का नारा अवश्य से लगा दें। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस ज्योतिषी कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।